और दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत की बात करें तो सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार की बात करें, गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। भारत में जरूरत की 40% एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अब खबर क्या है, सुनिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने यह बता दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट फिलहाल दी गई है। तो यहां पर आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो फिलहाल रशिया से तेल खरीदने की छूट मिल गई है और अब कब तक हम तेल खरीद सकेंगे इसको आपको बताती हूं। बात की जाए तो अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरी को 30 दिनों का स्पेशल, आपको बता दें एक बार ग्लोबल ग्राफिक से बताएंगे कब तक तेल हम खरीद सकते हैं। अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरी को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह पहली जानकारी आपको दी हमने। लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। मतलब 3 अप्रैल तक ये जो लाइसेंस दिया गया है ये वैलिड रहेगा। 5 मार्च तक लोड हुए जहाजों का ही तेल हम खरीद सकेंगे। मतलब 5 मार्च तक हम लोड हुए जहाजों का तेल खरीद सकेंगे। 5 मार्च तक जहाजों पर लोड होगा रूसी तेल ही भारत आएगा। इस बीच कहा जा रहा है कि भारत और रूस की ये जीत हो सकती है। यानी जहां पहले से यहां पर मौजूद, जहां अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरी की बात की जाए तो यहां क्या है सस्ता विकल्प। भारत के लिए क्यों जरूरी रूसी तेल, अब आपको मैं बताती हूं कि भारत के लिए रूसी तेल क्यों जरूरी है। रूस भारत को बेंचमार्क कीमतों में डिस्काउंट पर तेल ऑफर करता है। भारत को रूस जो है वो डिस्काउंट ऑफर करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव होने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई रुक जाती है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी जानकारी तो यही आई है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पर ये बड़ा बदलाव देखा गया, सब ईरान ने बंद कर दिया तेल देना। रूस एक सुरक्षित विकल्प है, हमेशा ही रूस एक सुरक्षित विकल्प भारत का रहा है। आपको बता दें कि भारत के लिए ये बहुत जरूरी है सप्लाई सिक्योरिटी के हिसाब से। और सस्ता तेल मिलने से देश में पेट्रोल डीजल की यहां पर कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। और अब आपको बताऊंगी कि भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद है। इस वक्त लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड पर है। भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। भारत अपनी कल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। आपने सुना, यहां पर भारत की बात करें, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। और चलिए इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ वायुसेना प्रमुख लगातार संजीव मेहंदी रत्ता सर जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी और एक अलग चर्चा सामने आई सर, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अब रशिया से जो हम तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने इजाजत दे दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये भी बताइए, अगर बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर पहले दिखाई दे रहा था कि चोट पहुंचेगी, घरेलू तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छुएगी। लेकिन सर, अगर हम रशिया से फिलहाल तेल खरीदते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था आपको कितनी स्थिर दिखाई दे रही है? देखिए, आपकी सबसे पहली बात कि कोई आपको परमिशन दे रहा है रशिया से तेल खरीदने की, ये थोड़ी सुपरफ्लुअस है। क्योंकि ना रशिया ने परमिशन मांगा है कि हम हाँ किसको तेल बेच सकते हैं, ना भारत ने कभी कहा है कि हम आपसे पूछकर तेल कहीं से खरीदेंगे। जी। बात को हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए। ये उसी तरह से है जिस तरह से कोई अगर कहे कि मैंने सब संधि करा दी, मैंने सीज फायर करवा दी, हमने उसमें कहीं उस बारे में कोई बात नहीं की है। हम्म। हाँ, तेल का प्रॉब्लम पूरे दुनिया में आज की डेट में है क्योंकि हॉर्मुज बंद है, तो वहां बिल्कुल से सर। करीब 20% सप्लाई पूरे दुनिया को निर्यात होती है, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर।
उसमें तीन चीजें आप देखें। पहले तो ईरान ने यह भी कहा कि हम बाकी देशों का तेल वहां से निकलना बंद नहीं करेंगे, सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर कंसंट्रेट करेंगे, जो कि उनके पोत हैं, जो कि उनके शिप्स हैं। दूसरी बात, कुछ सप्लाईज तो एज इट इज कम हो गई हैं, जिस तरह से आपने बताया कि एलएनजी का सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल। कुछ जगह में वो बिल्कुल बंद हो गई है। मगर उसके विकल्प हैं, और बहुत से विकल्प हैं जो कि भारत ने करीब आज से 2 महीने पहले से ही शुरू कर दिए थे अपना अरेंजमेंट करने का। उनके पास स्टॉक पाइल भी रहता है, करीब 6 हफ्ते या 40 दिन आप कह सकते हैं, उसका रिजर्व हमेशा रहता है, और वो हमेशा इमरजेंसी के लिए वो स्टॉक रखते हैं। कई देश तो पूरा 1-1 साल का भी रखते हैं, मगर इंडिया करीब 6 हफ्ते का स्टॉक रखता है। जी तो सर। इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं है। रशिया से तेल हम शुरू से जब से खरीद रहे हैं, उस वक्त डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा थे, तो हम बहुत ज्यादा खरीदते थे। जी। अभी डिस्काउंट्स कुछ कम हो गए थे, तो हमारा तेल का क्वांटिटी भी कम हो गया था उनसे खरीदने का, मगर ये कभी भी बंद नहीं हुआ है। और कल अगर हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, या जो उनका ऑलरेडी एशिया में टैंकर्स हैं उनसे लेना पड़ेगा, तो वो भी हम ले सकते हैं और लेंगे शायद। और उनसे सप्लाई फिर से बढ़ने का लाइकलीहुड है, क्योंकि गल्फ से हमारा काफी फ्यूल आता है। मगर अगर आप इसे क्राइसिस कहें, तो ऐसा कोई क्राइसिस फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है सर हमारे मतलब पास। आप और ये मान रहे हैं, माफी चाह रही हूँ, आपको रोक रही हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सवाल मेरा है आपसे सर, अगर हम बात करें तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि फिलहाल जो स्टॉक है भारत ने रखे हुए हैं, हालांकि ये कम दिनों का स्टॉक है, लेकिन एक और बात है सर, ईरान ने तो ये बयान दिया था कि एक बूंद भी हम तेल किसी भी देश को नहीं देंगे। तो क्या आप मान रहे हैं कि केवल अमेरिका और इजराइल के लिए था? मतलब स्थितियां सामान्य होंगी तो बाकी देशों में ये जो सप्लाई चेन है ये इसी तरीके से बढ़ता नजर आएगा? क्या लग रहा है आपको? कि हम सिर्फ अमेरिका और इसराइल पर ही कंसंट्रेट करेंगे अगर हमें ऑयल सप्लाईज रोकनी है। जी सर। और वैसे भी अमेरिका के पास तो अपना ऑयल रहता है हमेशा, उन्हें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं रहती है। सिर्फ इंडिया जैसे देश हैं जिन्हें 80% के करीब एनर्जी हमें ऑयल से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और उसका हम इसीलिए अलग अलग जगह से इंतजाम रखते हैं, कभी भी एक पर निर्धारित नहीं रहते हैं। सर आप प्लीज बने रहिए, एक जानकारी बड़ी आ रही है वो दर्शकों को दे दे, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर जो तेल की बात हो रही है, यहां बात की जाए तो इजराइल ईरान जंग में कच्चा तेल $83 के पार पहुंच गया है। एक बार देखिए आप ग्राफिक्स, सऊदी अरामको की रास तरूरा में बात की जाए तो इराक के रुमेला तेल क्षेत्र जैसे बड़े केंद्रों पर हमले ही हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट में ब्रेड क्रूड की कीमतें $84 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। यह बड़ी जानकारी है। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गई है, लगातार जंग जारी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और यहीं से अर्थव्यवस्था पर चोट ईरान ने कंट्रीज को दे दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की 20% तेल सप्लाई होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसको ईरान ने बंद किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। दर्शकों देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो यहां पर ईरान का इसमें आधिपत्य है। हॉर्मुज एक संकरा जलमार्ग है, जहां पर बात की जाए तो इस पर संकट फिलहाल यहां पर है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से ये जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आगे आपको बताएं, इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है, जहां दक्षिण की बात करें तो ओमान, दक्षिण में इसके ओमान है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है। इसके आसपास की अगर हम आपको जानकारी दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, तो यहां आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश है। हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है? सभी उत्पादक तेल इसके देश आसपास मौजूद हैं। जहां अगर बात की जाए तो इसलिए इस जलीय रास्ते से दुनिया भर में तेल की जो है वो सप्लाई होती है। और हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं और सबसे संकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। और आपको बताएं, इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, ये बड़ी जानकारी। सबसे संकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन तय है। और अब आपको ये हमने जानकारी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। आपको बता दें कि ये सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। और अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों अहम है, क्यों महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ईरान और ओमान के बीच स्थित यह रूट भारत की तेल का, यहां पर बता दें ईरान और ओमान के बीच स्थित यह रूट जो है, यह बात की जाए भारत की तेल का जरूरी हिस्सा इसी रास्ते से आता है।
इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए तो यहां पर इसके सप्लाई चेन के बाद ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट है। भारत ज्यादातर कच्चा तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से मंगवाता है और यही वजह है कि भारत तीसरा उत्पादक है। यहां पर कहा जा रहा है उपभोक्ता है, तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता तीसरा नंबर पर है। ईरान के तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो इसी वजह से भारत को यह दिक्कत हुई। रास्ते ब्लॉक होने से सप्लाई चेन पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको बताएं, रास्ता बंद होने से भारत के साथ ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी इसका असर, खामियाजा इसका देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल का मार्ग है। और देखिए यहां पर संजीव मेहंदी रत्ता सर हमारे साथ लगातार बने हुए चर्चा में, हम उनके पास जाएंगे वापस से। और सर, यहां हमने दर्शकों को यह जानकारी दी कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर भारत की बात करें, भारत तेल का यहां पर तीसरे नंबर का उपभोक्ता है। लेकिन सर, आप एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे कि बहुत ज्यादा फर्क इससे देखने को नहीं मिलेगा, और फिलहाल भारत के लिए यह अहम है क्योंकि हम किसी से ये पूछ कर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करें सर, तो अमेरिका तो इस पर आधिपत्य कर रहा था ना। अगर रशिया से अमेरिका ने तेल लेने से हमें मना कर दिया, तो क्या हम ये समझे कि केवल ईरान के साथ युद्ध में संलग्न है अमेरिका, यही वजह है कि रशिया से तेल खरीदने की अनुमति देता नजर आ रहा है? क्या कहेंगे? हमने कब कहा कि हम रूस से तेल लेने के लिए किसी की परमिशन ले रहे हैं जी या हम फिलहाल भी तेल ले रहे हैं या आगे लेंगे या नहीं लेंगे? जी ऐसा आपको राइटिंग में किसी भी डॉक्यूमेंट में फिलहाल अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। जी सर। हाँ, बातों में ये सब कहा जा रहा है बहुत समय से, बल्कि यहाँ तक भी रहा कि जब हम तेल खरीद रहे थे तो 25% उसके ऊपर टैरिफ भी टैरिफ लगाया लगा गया था, दिया जो गया। जी सर। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटवा भी दिया। और फिर उसके बाद एक ट्रेड डील भी हुई जो अभी तक इंक नहीं हुई है। मगर इन सब बातों के दौरान भारत ने कभी नहीं कहा कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल, इस सिर्फ बाबत ये भारत कहा का सर कोई बयान हमने नहीं देखा था, भले अमेरिका लगातार इस बाबत बयान दे रहा था। कि उनका बयान था, भारत का बयान था, लेकिन ये नहीं था कि हम उनसे नहीं खरीदेंगे। बयान ये था कि हम अपने तेल खरीदने वालों की संख्या और बढ़ाएंगे और तरह तरह से हर जगह से खरीदेंगे, जिसका एक हिंट वेनेजुएला भी था, क्योंकि वेनेजुएला से हम बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं और पहले भी खरीदा है हमने, और वेनेजुएला से और ज्यादा खरीदने की ऐसी जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि जी हमें अपना रेट्स मिनिमम रखने हैं और जितना सस्ता हम इंडिया में सप्लाई अंदर ला सके, इंपोर्ट कर सकें, उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। जहां तक इस हॉर्मुज का मामला है, उसे इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि सिर्फ 20%, दुनिया का सिर्फ 20% ही वहां से क्रॉस होता है, और उसका उतना ही उसका क्राइसिस हो सकता है, उससे ज्यादा क्राइसिस उसका नहीं हो सकता है। और उसमें भी मैंने जिस तरह से आपको बताया, बयानबाजी को आप एक तरफ अगर छोड़ दें, तो अमेरिका ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज को हम सेफ रखेंगे। ईरान ने कहा है हम उसे पूरा कंट्रोल में रखेंगे। बिल्कुल। ईरान ने एक बार ये भी कहा कि हम उसमें से कुछ नहीं जाने देंगे, एक बार ये भी कहा कि हम बाकी दुनिया को परेशान नहीं करके उसमें कुछ को अलाउ भी करेंगे। इस तरह के सब मिक्स्ड बयान आते रहेंगे, मगर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी सप्लाईज अफेक्ट ना हो। हमारे पास सप्लाईज आज भी आ रही हैं और सप्लाईज आती रहें, और अगर हमें थोड़ा और उसमें वेरिड अपने चलिए, आपने और बहुत बनाने अच्छी बात कही कि केवल 20% सप्लाई होता है ना, इतनी टेंशन किस बात की। लेकिन आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अगर 20% ही हम डिपेंडेंट हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, जो प्रतिशत हमने दिखाया, तो बाकी हमारे सामने सर और कौन कौन से विकल्प मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। हाँ। ऑस्ट्रेलिया भी है और ब्राजील भी है, और अच्छा। अमेरिका खुद भी सप्लाई करता है, अमेरिका से भी खरीदा जा सकता है। और जितने हम रशिया से भी हम खरीद रहे हैं, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह, हाँ, रेट्स हाई होंगे, क्योंकि 20% सप्लाई अगर रुक जाती है दुनिया में, तो रेट्स भी हाई होंगे और इन्फ्लेशन भी रहेगा, पूरी दुनिया सफर भी करेगी, जी। उसमें कोई शक नहीं है। मगर उसे क्राइसिस का रूप देना ठीक नहीं रहेगा। मतलब पूरी दुनिया भी इस संकट से जूझ रही है, लेकिन क्राइसिस हम नहीं कह सकते हैं। और सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर ईरान की बात करें तो ईरान और भारत के जैसे संबंध हमेशा से रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ईरान इसमें भारत को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा किसी भी वैकल्पिक तरीके से? और आप क्या ये भी मानते हैं सर कि बाद में अगर स्थितियां सामान्य होती हैं, तो जो तेल की कीमतों पर ये लड़ाई थी, जो तेल और जमीन की ये लड़ाई थी, ये बिल्कुल रुकती नजर आ जाएगी, और अगर अमेरिका भी हाथ पीछे खींचता है तो इजराइल भी हाथ पीछे खींच लेगा? क्या लग रहा है? जी हाँ, उम्मीद तो यही है कि अगले कुछ दिनों में ये कंट्रोल में आ जाए और हाँ। कुछ आपस में उनकी डील भी हो जाए। मगर
इसराइल का एक रिक्वायरमेंट है। इसराइल पिछले 40 साल से इस मौके की तलाश कर रहा था कि ईरान को इतना ज्यादा ध्वस्त कर दिया जाए कि वो दोबारा उनके लिए खतरा ना बन पाए। जी। और वो उनका वो इंटेंशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए वो कोशिश यही करेगा कि जो उनके मेन अचीवमेंट रिक्वायरमेंट्स थे, मेन एम्स थे वॉर के, कि उनको बहुत वीक कर दिया जाए, उनका मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद करा दिया जाए और उनकी नेवी को भी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए। और कोशिश ये है कि साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट चेंज भी, रिजीम चेंज भी हो जाता है, जी। और रिजीम चेंज का मतलब ये नहीं कि एक आया जिससे से दूसरे लोग आ जाएं। रिजीम चेंज का मतलब वहां एक मॉडरेट और एक जो कट्टर ना हो ऐसी सरकार आ जाए। और सोने पर सुहागा उनके लिए होगा अगर अंदर से ही रेवोल्यूशन हो जाए दुनिया में, ईरान में, उनकी पॉपुलेशन से, और वहां पर एक मॉडरेट सरकार बन जाए। हाँ, ऐसा उनका उम्मीद है। ठीक है सर, आप प्लीज बने रहिए इस चर्चा में। एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे, फिर मैं आपसे चर्चा में लौटूंगी और अब हम बताएंगे कि आखिर हॉर्मुज के रास्ते तेल लेने वाले देश कौन कौन से हैं और इसके जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, कितना तेल हम खरीदते हैं। देखिए एक बार